आर्यन की चीख पूरे घर में गूंज गई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। वह तेजी से पीछे हटने लगा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। सामने वही काली परछाई खड़ी थी, जिसका जला हुआ चेहरा धीरे धीरे और साफ होने लगा। निकलो यहां से। आवाज ऐसी थी जैसे कोई गहरे पानी में डूब रहा हो, धीमी और डरावनी। आर्यन का पूरा शरीर कांपने लगा। अचानक उसके आसपास सब कुछ हिलने लगा। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अपने आप नीचे गिरने लगी। जमीन पर जमी धूल हवा में उड़ने लगी, जैसे वहां कोई अनदेखी ताकत मौजूद हो। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने आर्यन की सांसें रोक दी। कुर्सी पर बैठी हुई आकृति हिलने लगी। कुर्सी धीरे धीरे घूमने लगी, और जब वह पूरी तरह मुड़ी तो आर्यन की चीख निकल गई। वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी, जिसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और होठों पर सूखे खून के धब्बे थे। वह बच्ची मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं, बल्कि एक खौफनाक सिहरन थी। तुमने दरवाजा क्यों खोला? वह सरगोशी में बोली, लेकिन उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। आर्यन ने पलटकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे जकड़ चुकी थी। शरीर सुन्न पड़ गया था। बच्ची की आंखें अचानक गहरी काली हो गईं और उसने अपनी पतली उंगलियां आर्यन की तरफ बढ़ाई। अचानक हवा में कई आवाजें गूंजने लगी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। दीवारों पर साए नाचने लगे और दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाने लगा, जैसे बाहर से कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। आर्यन को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। इसी पल उसने अपनी मां की आवाज सुनी। आर्यन, तुम कहां हो? यह आवाज किसी रोशनी की किरण जैसी थी। अचानक ही सब कुछ रुक गया। वह बच्ची, कुर्सी, वे साए सब गायब हो गए। दरवाजा जोर के झटके से खुल गया और आर्यन घबराकर बाहर भागा। वह सीधे अपने कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद करके हांफने लगा। पसीने से लथपथ वह सोचने लगा कि आखिर यह सब था क्या। लेकिन जो चीज उसके साथ आई थी वह सबसे ज्यादा डरावनी थी। उसके हाथों पर खून के धब्बे थे।